हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ अभिकथन एथेन की सांतरित संरूपण सर्वाधिक स्थायी होती है जबकि ग्रस्त संरूपण सबसे कम स्थायी होती है। कारण दिया हुआ है सांतरित रूप में ट्रांस स्ट्रेन सबसे कम होता है जबकि ग्रस्त रूप में अधिकतम ट्रांसलर स्ट्रेन होता है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि जो हमारे पास एथेन है, एथेन की संरचना क्या है बच्चों। तो सबसे पहले हम एथेन कुछ इस प्रकार बनाएंगे, CH3 ये पहला कार्बन मानित, ये दूसरा कार्बन होगा और इसका सांतरित संरूपण कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम पहला कार्बन मान लेते हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है और जस्ट इसके पीछे दूसरा कार्बन मान लेते हैं, उसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। उसका हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार है, उसका हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार है। अगर हम इसको 60 डिग्री सेल्सियस पर पीछे वाले कार्बन को घुमाएं, 60 डिग्री सेल्सियस पर, जो ये 60 डिग्री कोण पे इसको पीछे की तरफ पीछे से घुमाए तो कुछ इस प्रकार होगा, कुछ इस प्रकार होगा। ये आगे वाला तो सेम का सेम रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और पीछे वाला कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। अगर 60 डिग्री कोण पर घुमाए तो इस प्रकार बच्चों अगर देखें तो ये ग्रस्त संरचना है, ग्रस्त संरचना है और यह सांतरित संरचना है, सांतरित संरचना है। एल्केन की यह सांतरित संरचना। इस प्रकार देखें बच्चों, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और जस्ट इसके पीछे वाला हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण है, यानी कि इन दोनों के बीच सेम एंगल पे है, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास है, तो इनके में ट्रांसलन स्ट्रेन होता है, ट्रांसनल स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से रिपल्सन करते हैं। और इनमें जो दूरी है वो 60 डिग्री के कोण पर है, 60 डिग्री के कोण पर है, जिसकी वजह से इसमें ट्रांसनल स्ट्रेन कम होता है। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें तो यह अधिक स्थायी होता है। जो सांतरित संरचना होती है वह अधिक स्थायी होती है क्योंकि इसमें टार्सनल स्ट्रेन कम होता है और यह कम स्थायी होती है। इस प्रकार बच्चों हम अभिकथन को देखें तो लिखा हुआ है एथेन का सांतरित संरूपण सर्वाधिक स्थायी होता है जबकि ग्रस्त संरूपण कम स्थायी होता है। बच्चों ये विकल्प यह सही, एकदम सही कथन है। कारण देखें तो सांतरित रूप में टार्सनल स्ट्रेन सबसे कम होता है। जो सांतरित रूप है इसमें टार्सनल स्ट्रेन कम है जबकि ग्रस्त रूप में अधिकतम ट्रांसफर स्ट्रेन। तो यह विकल्प बच्चों बिल्कुल भी यह भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि जो आर और ए और आर दोनों सत्य है और जो हमारे पास कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। तो विकल्प अ जो होगा वह सही होगा क्योंकि इसमें यह लिखा गया है कि जो सांतरित संरचना अधिक स्थायी है क्योंकि इसमें टार्सनल स्ट्रेन कम है। तो जो अभिकथन का जो व्याख्या है वो कारण एकदम सही करता है। इस प्रकार इस विकल्प ये सही है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।